हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट अधिकतम करण के उद्देश्य से लाभों की गुणवत्ता अर्थात जोखिम कारकों को पहचानने में विफल रहता है। तो लाभ की अधिकतम करण से यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का उद्देश्य हो तो लाभों की गुणवत्ता अर्थात जोखिम कारकों को पहचानने में विफल रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट अधिकतम करण उद्देश्य लाभ के समय अर्थात धन के समय मूल्य की अपेक्षा करता है। तो लाभ का अधिकतम करण, ठीक है, तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाभ। लाभ के अधिकतम करण के उद्देश्य से लाभ के समय अर्थात धन के समय मूल्य की उपेक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध मुख्य रूप से डॉट डॉट से संबंधित है। तो वित्तीय प्रबंध यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो मुख्य रूप से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा फर्मों की गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त करना। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है, तो उससे रिलेटेड है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हमारा फर्मों की गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, थर्ड कह रहा है उद्यम के लिए धन की खरीद करना। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं, सारे स्टेटमेंट जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प का चयन करें। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हमारा लाभ अधिकतमकरण एक धन अधिकतमकरण रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है हमारा धन अधिकतमकरण लाभ अधिकतमकरण का रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा लाभ अधिकतमकरण और धन अधिकतमकरण रणनीति समान है। ऑप्शन डी कह रहा है धन अधिकतमकरण लाभ अधिकतमकरण रणनीति से पूरी तरह से अलग है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। लाभ अधिकतमकरण धन अधिकतमकरण रणनीति का हिस्सा है, यानी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैसी के अनुसार वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की डॉट डॉट गतिविधि है। तो जो मैसी के अनुसार, मैसी ने कहा था कि जो वित्तीय प्रबंध है यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिजनेस मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि परिचालन गतिविधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, परिचालन गतिविधि। मैसी के अनुसार वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की परिचालन गतिविधि है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया डॉट डॉट से संबंधित है। तो वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा वित्तीय निर्णय यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वित्त पोषण निर्णय यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन वही दोनों का सिमिलर ही मीनिंग होगा, वित्त पोषण या वित्तीय निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय प्रबंधन मुख्य रूप से डॉट डॉट पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो वित्तीय गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों के साधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने के सभी तत्वों से संबंधित होता है, उस पर वो केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय का काम है। तो ये किसी भी व्यवसाय का जैविक यानी कि बायोलॉजिकल वर्क है। ये ऑप्शन ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में क्या दिया हुआ है, लेकिन जो वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो व्यवसाय का सबसे मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट व्यवसाय फर्म में वित्तीय प्रबंधकों के कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये वित्तीय प्रबंधन जो होता है यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो बिजनेस फर्म के वित्तीय प्रबंधकों यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनके कर्तव्यों से संबंधित होता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर के ही कर्तव्यों से संबंधित है। सारे फाइनेंशियल मैनेजर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम को, उस वर्क को करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय प्रबंधन कार्य डॉट डॉट और जटिल हो गया है। तो वित्तीय प्रबंधन कार्य और अधिक मांग, ये दोनों ही बहुत जटिल हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन कार्य अधिक मांग और जटिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वित्तीय प्रबंधन का डॉट डॉट दृष्टिकोण वित्तीय समस्याओं के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो मॉडर्न अप्रोच है यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण है, वो वित्तीय समस्याओं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, यानी कि एक विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय प्रबंधन का डॉट डॉट दृष्टिकोण आंतरिक निर्णय लेने की पूरी उपेक्षा करता है। तो कौन सा दृष्टिकोण है जो कि आंतरिक निर्णय लेने की यानी कि इंटरनल डिसीजन लेने की पूरी तरह से उसकी उपेक्षा करता है, उसको इग्नोर करता है। तो वो है हमारा ट्रेडिशनल डिसीजन यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण। ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो आंतरिक निर्णय लेने की पूरी तरह से उपेक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट वित्तीय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। तो वित्तीय प्रबंधन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है धन का अधिकतम करना, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन वर्क होता है, सबसे मुख्य लक्ष्य होता है, मेन गोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, धन अधिकतमकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एक उद्यम के वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है। तो एक उद्यम का यानी किसी एक इंटरप्राइज का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन उद्देश्य होता है, मेन गोल होता है लाभ को अधिकतम करना, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का पूर्ण रूप है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन डॉट डॉट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है लाभ को अधिकतम करने की यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन को अधिकतम होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा मुख्य रूप से डॉट डॉट से संबंधित है। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मुख्य रूप से कंपनी के संचालन के लिए धन की खरीद और उसके उपयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभ को अधिकतम करने के लिए लागत डॉट डॉट होनी चाहिए। तो अगर लाभ को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमको अपने कॉस्ट को मिनिमम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। कॉस्ट मिनिमम रहेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा न्यूनतम। ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन ही दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है न्यूनतम। लाभ को अधिकतम करने के लिए लागत न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।